हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आए वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। यह जो स्टोरी है वह दो पड़ोसियों की स्टोरी है। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है ग्रीडी नेबर। ग्रीडी मीन्स होता है लालची। ग्रीडी लालची, नेबर पड़ोसी। लालची पड़ोसी। आज के स्टोरी का टाइटल है लालची पड़ोसी। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू नेबर्स, पवन एंड सोहन। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। एक बार की बात है। देयर डब्ल्यू वर्ब है, वर थे, टू नेबर्स दो पड़ोसी थे। दो पड़ोसी थे, पवन एंड और सोहन नाम है। एक बार की बात है, पवन और सोहन दो पड़ोसी थे। सोहन वाज अ पुअर फार्मर वर्किंग इन अ स्मॉल फील्ड बट वाज गुड एट हर्ट। सोहन वाज था अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान था। एक गरीब फार्मर किसान था। वर्किंग काम करता था। इन आ स्मॉल फील्ड, एक छोटे खेत में। एक छोटे खेत में। बट लेकिन, वाज था गुड एट हर्ट, अच्छे दिल का। अच्छे दिल का। सोहन एक गरीब किसान था। वह एक छोटे खेत में काम करता था, लेकिन वह दिल का अच्छा था, या लेकिन वह अच्छे दिल का था। आप किसी भी प्रकार से अर्थ निकाल सकते हैं। पूरा सेंस समझते हैं। एक बार की बात है, पवन और सोहन दो पड़ोसी थे। सोहन एक गरीब किसान था। वह एक छोटी सी खेत में काम करता था, लेकिन वह अच्छे दिल का था। आई होप आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चले। पवन वाज आ रिच मर्चेंट। पवन वाज था अ रिच मर्चेंट, एक अमीर व्यापारी। मर्चेंट व्यापारी। पवन एक अमीर व्यापारी था। जो सोहन था वह गरीब था और पवन एक अमीर व्यापारी था। ओनिंग अ फार्म बट वाज सेल्फिश एंड ग्रीडी। ओनिंग मालिक था। ओनिंग मालिक था अ फार्म, एक खेत का। पवन एक अमीर व्यापारी था और वह एक खेत का मालिक था। बट लेकिन, वाज था सेल्फिश स्वार्थी था, एंड और ग्रीडी लालची। लेकिन वह स्वार्थी और लालची था। कौन? पवन था। वन डे सोहन केम टू पवन एंड आस्क्ड। वन डे एक दिन। एक दिन सोहन केम, कम मीन्स होता है आना, और कम का ये सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, आया। ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। टू पवन, पवन के पास। एंड और आस्क्ड पूछा। एक दिन सोहन पवन के पास आया और पूछा। क्या पूछा? डिड यू सी माई बफेलो। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड यू सी, क्या तुमने
देखा, क्या तुमने देखा, माई बफेलो, मेरी भैंस, मेरी भैंस, क्या तुमने मेरी भैंस देखी या देखा। आई हैवेंट सीन इट सिंस मॉर्निंग। ये जो हमारा सेंटेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। आई, मैंने, हैवेंट सीन, नहीं देखी, नहीं देखी, इट, उसे, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सुबह से, मैंने उसी सुबह से नहीं देखी। पवन सेड, पवन, पवन ने, सेड, कहा, पवन ने कहा कि मैंने उसी सुबह से नहीं देखी। जब सोहन ने पवन से पूछा तो पवन ने कहा मैंने उसे सुबह से ही नहीं देखी। ही हैड नॉट, ही, उसके, हैडंट, पास नहीं था, पास नहीं था, उसके पास नहीं था। अनेबल टू फाइंड इट एनी वेयर, अनेबल, असमर्थ था या असक्षम था या अयोग्य था। टू फाइंड, ढूंढने में, इट, उसे, एनी वेयर, कहीं भी, कहीं भी, उसे कहीं भी ढूंढने में असक्षम था या असमर्थ था। सोहन वेंट टू द किंग। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। गो मीन्स होता है जाना और गो का ये सेकेंड फॉर्म है वेंट, गया। सोहन वेंट, गया, टू द किंग, राजा के पास। सोहन राजा के पास गया। हु शोड हिम एन एलिफेंट, हु, जिसने, शो मीन्स होता है दिखाना, शो का सेकेंड फॉर्म है दिखाया। हिम, उसे, एन एलिफेंट, एक हाथी, जिसने उसे एक हाथी दिखाया। जब सोहन अपनी भैंस को बहुत ढूंढा लेकिन जब वह ढूंढने में असक्षम था, असमर्थ था, तो सोहन राजा के पास गया तो राजा ने उसे क्या दिखाया, एक हाथी दिखाया। सोहन क्राइड, सोहन, सोहन क्राइड, चिल्लाया, सोहन चिल्लाया। नो, नहीं। आई हैड आ बफेलो, आई, मेरे, हैड, पास था, आ बफेलो, एक भैंस, एक भैंस, मेरे पास एक भैंस था। प्लीज्ड द किंग गिव हिम आ बफेलो, प्लीज्ड, प्रसन्न होकर, प्रसन्न होकर या खुश होकर, द किंग, राजा ने, गिव, दिए, गिव देना और गिव दिए, गिव का क्या है सेकेंड फॉर्म है। हिम, उसे, आ बफेलो, एक भैंस, प्रसन्न होकर राजा ने उसे एक भैंस दिए। जब सोहन चिल्लाया कि नहीं मेरे पास एक भैंस था और तब राजा ने प्रसन्न होकर उसे एक भैंस दिए। सोहन हैप्पीली केम बैक होम, सोहन हैप्पीली, खुशी होकर, केम, आया, कम, आना और कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम, आया। बैक होम, घर वापस आया। सोहन खुशी खुशी घर वापस आया। जब राजा ने उसे एक भैंस दिए तो सोहन खुशी खुशी घर वापस आया। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलें। पवन ग्रीडली आस्क्ड, पवन, पवन ने, जो उसका पड़ोसी था पवन, ग्रीडली, लालच से, लालच से, आस्क्ड, पूछा। पवन लालच से पूछा, क्या पूछा, वेयर डिड यू गेट द बफेलो फ्रॉम। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का WH फैमिली वाला सेंटेंस है। जब हम WH फैमिली वाला सेंटेंस बनाते हैं, क्या, क्यों, कैसे, किसको, किसकी बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। वेयर, कहाँ, डिड यू गेट, तुम्हें मिले, तुम्हें मिले,
द बफेलो, भैंस मिले फ्रॉम से, तुम्हें भैंस कहाँ से मिले, इस प्रकार पवन लालच से पूछा। सोहन टोल्ड हिम अबाउट द किंग्स हेल्प, सोहन ने टोल्ड बताया, हिम उसे, सोहन ने उसे बताया, अबाउट के बारे में द किंग्स, यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा है, एपॉस्ट्रोफी यस मीन्स होता है काके की, राजा के हेल्प मदद के बारे में। सोहन ने उसे राजा की मदद के बारे में बताया। किसे बताया? जब पवन लालच से पूछा कि तुम्हारी भैंस तुम्हें कहाँ मिली, तो सोहन ने उसे राजा की मदद के बारे में बताया। पवन्स कनिंग माइंड थॉट, पवन्स यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा है, एपॉस्ट्रोफी यस मीन्स होता है काके की, पवन के कनिंग माइंड चालाक दिमाग ने या धूर्त दिमाग ने थॉट सोचा, पवन के चालाक दिमाग ने सोचा या पवन के धूर्त मन ने सोचा। आई कैन आल्सो गो टू द किंग एंड प्रीटेंड दैट आई हैव लॉस्ट माई काउ, मैं कह सकता हूँ, आल्सो भी गो जा सकता हूँ, टू द किंग राजा के पास, मैं भी राजा के पास जा सकता हूँ, एंड और प्रीटेंड दिखावा कर सकता हूँ, दैट कि आई हैव लॉस्ट माई काउ, मैंने हैव लॉस्ट खो दी है माई काउ अपनी गाय, मैं भी राजा के पास जा सकता हूँ और दिखावा कर सकता हूँ कि मैंने अपनी गाय खो दी है। आफ्टर ही कंप्लेंड अबाउट हिज लॉस्ट काउ टू द किंग, आफ्टर बाद ही उसके कंप्लेंड शिकायत के बाद, अबाउट के बारे में, हिज लॉस्ट काउ अपने खोई गाय के बारे में, अपनी खोई गाय के बारे में, टू द किंग राजा से, उसने राजा से अपनी खोई हुई गाय के बारे में शिकायत की। द किंग शोड हिम द एलिफेंट टू, द किंग राजा ने शोड दिखाया, शो मीन्स होता है दिखाना और शोड दिखाया सेकंड फॉर्म है, हिम उसे, द एलिफेंट हाथी, टू भी राजा ने उसे भी हाथी दिखाया। ही एक्सक्लेम्ड, ही उसने, एक्सक्लेम्ड कहा, उसने कहा, यस हाँ, इट्स माइन यह मेरी है। जब राजा ने उसे भी हाथी दिखाया तो उसने कहा कि हाँ यह मेरी है। पवन टुक द एलिफेंट होम, पवन जो उसका पड़ोसी था सोहन का, पवन टुक ले गया, टेक ले जाना और टुक ले गया, द एलिफेंट हाथी को ले गया, होम घर, पवन हाथी को घर ले गया। जिस प्रकार से सोहन ने अपना भैंस के बारे में बताया था राजा को, तो राजा ने उसकी मदद की। तो जब वह भैंस लेकर आ रहा था वापस, तो सोहन ने उसके बारे में पूछा, तो सोहन ने बताया, सोहन ने राजा की मदद के बारे में उसे बताया। तो पवन के धूर्त दिमाग ने सोचा, मैं भी राजा के पास जा सकता हूँ और दिखावा कर सकता हूँ कि मैंने भी अपनी गाय खो दी है। तो उसने राजा से अपनी खोई हुई गाय के बारे में शिकायत की। तो राजा ने उसे भी हाथी दिखाया। जिस प्रकार से सोहन जब गया था तो सोहन को भी हाथी दिखाया गया, तो उसने मना कर दिया कि यह मेरा नहीं है। इस प्रकार से इसे भी दिखाया गया हाथी को, तो उसने कहा हाँ यह मेरी है। तो पवन हाथी को घर ले गया। आगे पढ़ते हैं क्या होता है। The elephant ate all the plants, fruits and vegetables and destroyed his house. The elephant हाथी ने ate खाई,
ईट खाना, और ईट का ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है एट खाई। ऑल द प्लांट्स सारे पौधे, फ्रूट्स फल, एंड और वेजिटेबल्स सब्जियों को। हाथी ने सारे पौधे, फलों और सब्जियों को खाई। एंड और डिस्ट्रॉय में होता है नष्ट करना, और डिस्ट्रॉयड नष्ट कर दिया हिज हाउस उसके घर को। हाथी ने उसके सारे पौधे, फलों और सब्जियों को खाई और उसके घर को नष्ट कर दिया। पवन रिग्रेटेड बीइंग ग्रीडी। पवन को रिग्रेटेड पछतावा हुआ, बीइंग होने का, ग्रीडी लालच होने का। पवन को लालच होने का पछतावा हुआ। जब इस प्रकार से वह हाथी लेकर आया तो हाथी ने सारी पौधे, फलों और सब्जियों को खाई और उसके घरों को नष्ट कर दिया। तो पवन को लालच होने का पछतावा हुआ। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है? ग्रीड कैन ओनली ब्रिंग सफरिंग, सारो एंड रिपेंटेंस। ग्रीड लालच कैन सकता है ओनली सिर्फ या केवल, ब्रिंग ला सकता है, सफरिंग पीड़ा ला सकता है, लालच सिर्फ पीड़ा ला सकता है, सारो दुख ला सकता है, एंड और रिपेंटेंस पश्चाताप। लालच सिर्फ पीड़ा, दुख और पश्चाताप ला सकता है। जो लालच है वह सिर्फ क्या ला सकता है, पीड़ा, दुख और पश्चाताप ला सकता है। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है? यदि आप लालच करोगे तो आप भी इस प्रकार से पवन की तरह अपना सब कुछ नष्ट कर दोगे। यदि वह लालच नहीं किया होता तो आज जो पवन था तो उसका अपना घर जो था वह नष्ट नहीं हुआ होता। उसने लालच किया तो उसने अपना घर नष्ट कर दिया। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।